राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम वैशाख माह के चौथे दिन की कथा के पाठ को श्रवण करेंगे। इससे पहले 3 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण हमारे किसी श्रोता बंधु ने इसके महात्म्य को श्रवण नहीं कर पाया तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 3 दिन की कथा के महात्म्य को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। आइए अब वैशाख माह के महात्म्य के चौथे दिन की कथा श्रवण करें। इससे पहले श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र का जाप कर कथा का शुभारंभ करें। इस मंत्र के जाप करने मात्र से घर परिवार में खुशहाली आती है। यह मंत्र इस प्रकार है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के इतने भूखे हैं, यदि कोई उनका भक्त उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है तो वे उसकी पुकार को सुनकर बिना देरी किए हुए उसके समक्ष खिंचे चले आते हैं। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। उनके सच्चे भक्तों के पास धन दौलत यश कीर्ति का कोई अभाव नहीं रहता। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से नित्य 1 माला अवश्य करें। आप भगवान कृष्ण की तरफ एक पग बढ़ाकर तो देखिए। अगर वो 100 कदम आपकी तरफ न बढ़ाएं तो कहना। ऐसे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। आपके जीवन में चमत्कारों की छड़ी लग जाएगी। भक्तों, भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं। अपने भक्तों की सच्चे दिल से की गई आराधना को सुनकर वे दौड़े चले आते हैं। आइए चौथे दिन की कथा का पाठ श्रवण करें। इससे पहले 3रे अध्याय में देवर्षि नारद राजा अम्बरीश से वैशाख माह में पलंग चारपाई दान करने के पुण्य फल के अलावा वैशाख माह में शीतल पेय दान करने के महात्म्य को राजा को सुनाते हैं। अब आगे चौथे अध्याय की कथा में महर्षि नारद जी कहते हैं: हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही, दही से घृत अर्थात घी उत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक मास से माघ मास, माघ मास से उत्तम वैशाख मास है। इसमें दान करना बरगद के तने की भांति बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान मधुसूदन का ध्यान जप कर प्रातः काल स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करें। जो भी मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं उनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर भगवान से प्रार्थना कर कहें: हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति में स्नान की कामना करता हूँ या करती हूँ। इस स्नान के संकल्प में कोई बाधा उत्पन्न हो, अतः आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। फिर आप भगवान मधुसूदन को अर्घ देते समय कहें कि हे भगवान, मैं पूजा के विधि विधान को नहीं जानता। आप मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। सभी तीर्थ, गंगा, नदी, जलाशय सभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे अर्घ को ग्रहण करें तथा मुझसे प्रसन्न हो यथोचित फल प्रदान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, फल, फूल, मेवा, उससे भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु की वैशाख माह या इससे संबंधित कथा सुने या सुनाएं। यह कथा सुनने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्ति पाकर भगवान का परम भक्त मोक्ष को पाता है। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग सभी लोग उस व्यक्ति को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, अर्थात दुखों का नामो निशान मिट जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी गर्भ की पीड़ा को नहीं झेलता, अर्थात वह मुक्ति को पा लेता है। वैशाख माह में जो दिन में सोता है, शरीर पर तेल की मालिश करता है, कांसे के बर्तन में भोजन ग्रहण करता है, खाट पर सोना, घर में स्नान, तामसिक भोजन, रात्रि में भोजन ग्रहण करना तथा भगवान की कथा श्रवण न करना, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करना, न दान देना, वह नरक को जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति को 100 वर्षों तक कुत्ते की योनि में पड़े रहना पड़ता है। इसके बाद गधे और खच्चर की योनि को प्राप्त हो
नरक के दारुण कष्ट भोगता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या जैसा जघन्य पाप भी नष्ट हो सकता है, परंतु वैशाख माह में स्नान दान जलदान न करने का पाप कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति वैशाख माह में नित्य नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन ग्रहण करता है, वह व्यक्ति सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति वैशाख माह के दोपहर के समय मार्ग में चलकर थके हुए या दोपहर को घर पर हारा थका ब्राह्मण को सुंदर आसन पर लिटाकर उसके चरणों को दबाता है, वह चरणों को धोकर उस चरणोदक को अपने मस्तक पर लगाता है, उसके सभी बंधन उसी समय कट जाते हैं, अर्थात वह भव सागर को पार कर लेता है तथा उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल अन्न दान न करने वाले के पाप दुख कभी नहीं मिटते। प्रातःकाल सूर्योदय पर सागर से मिलने वाली 7 नदियां गंगा, जाह्नवी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, बेड़ी नदी, इन पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान श्री हरि में प्रीत लगाने वाला 7 जन्मों के पापों से अर्थात 7 जन्मों के संचित इकट्ठे हुए पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख के महीने में प्रातः कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करने से यदि गाय के चरणों की पवित्र धूल में जल का पात्र भरकर रखने या गाय के चरणों की धूल जिसे गौ धूल कहते हैं अपने मस्तक पर लगाकर जो व्यक्ति स्नान करता है, हे राजन, ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं। जो भी धनवान हो या दरिद्र या पराधीन, उसे जो भी वस्तु उपलब्ध हो जाए अर्थात मिल जाए, वह ब्राह्मण को वही वस्तु दान दे सकता है, जैसे कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, वेर, पत्ते, जल, छाछ, जो भी वस्तु उसे मिल जाए वैशाख महीने में उसे ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है, दान न करने से दरिद्रता आती है और जो दरिद्री होता है वह शीघ्र न चाहते हुए भी पाप में लिप्त हो जाता है। पाप करने से नरक मिलता है, अतः सभी सुखों की कामना चाहने वाले को दान कर पुण्य अर्जित करते रहना चाहिए। यदि कोई बड़ा या सुंदर घर सभी विलासिता की वस्तुओं से युक्त है लेकिन घर की छत नहीं है, तो वह सभी विलासिता की वस्तुएं होते हुए भी बिना छत के शोभा नहीं पाता। उसी प्रकार सभी प्रकार से सुंदर व्यक्ति में दया के अभाव से वह व्यक्ति शोभा नहीं पाता, अर्थात उसकी सुंदरता व्यर्थ है। असली सुंदरता गुणों से की जाती है, जैसे उत्तम शाक बिना नमक के स्वाद नहीं लगते, जैसे किसी कुरूपवती स्त्री श्रृंगार करने पर भी शोभा नहीं पाती, वैसे ही वैशाख माह में बिना धर्म कर्म के सभी कार्य व्यर्थ हैं, अर्थात धर्म कर्म व्यक्ति की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। वैशाख माह में तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, होम आदि करने से उसका फल दुगना प्राप्त होता है और शीघ्रता से मिल जाता है, क्योंकि इस माह के देवता मधुसूदन है। जो व्यक्ति किसी भी कारण वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं करता, सूकर की योनि को प्राप्त होता है। जो तुलसी के दल से वैशाख माह में भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा के पद को प्राप्त हो कोटि कोटि जन्मों तक अनेकों सुख प्राप्त करता है तथा अपने करोड़ों कुलों को साथ लेकर भगवान के समीप निवास करता है। इसके साथ ही वैशाख माह के महात्म्य को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा आप वैशाख माह के 5वें दिन की कथा में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।